5 चुड़ैल दुल्हनें। एक दफ़ा एक गांव में पूनम नाम की एक औरत अपने 5 बेटों के साथ रहती थी। वो अपने जवान बेटों के लिए रिश्ते ढूंढ रही थी। वो एक बहुत ही घमंडी औरत थी। उसने गांव में इधर उधर बहुत लोगों से रिश्ते की बात की, लेकिन कोई भी उसे रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए तंग आकर एक दिन पूनम बोली, ये लोग बहुत ही बदतमीज़ और बुरे हैं। मैं अब देखना दूसरे गांव से लड़कियां लाऊंगी, बहुत ही खूबसूरत और दौलतमंद, फिर इन लोगों को पता चलेगा। इतना कहकर पूनम इधर उधर रिश्ते ढूंढने के लिए निकल पड़ी। एक दिन शाम को जब वो वापस आ रही थी तो उसे प्यास लगी। पास एक कुएं पे एक छोटी सी लड़की पानी भर रही थी। लड़की को पानी निकालता देख पूनम उससे बोली, ए लड़की, पानी दे मुझे। क्या आप मुझसे आराम से बात नहीं कर सकती? आराम से ही कह रही हूँ, पानी दे मुझे। लड़की पूनम के इस रवैये से बहुत दुखी हुई। आप बहुत बुरी हैं। और फिर पूनम ने उसके हाथ से घड़ा छीन लिया और सारा पानी पी गई। लड़की खड़ी रोने लगी, लेकिन पूनम ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सारा पानी पीकर पूनम ने घड़ा भी तोड़ दिया। आपको एक दिन ज़रूर इसका सबक मिलेगा। उधर पास ही दरख्त पर 5 चुड़ैलें बैठी ये सब देख रही। अरे देखो तो, ये औरत कितनी बुरी है, कैसे इसने इस बच्ची को रुला दिया। हाँ, ये बहुत बुरी है। मेरा तो दिल कर रहा है मैं भी इसको ऐसे ही रुलाऊं, फिर इसको पता चले। मेरा तो दिल कर रहा है मैं अभी के अभी इस औरत की जान ही ले लूं। अरे नहीं बहनों, ऐसे लोगों को मार देना हल नहीं है, इनको तो सबक सिखाना चाहिए। फिर एक चुड़ैल पूनम की मालूमात लेने गांव में निकल पड़ी। उसने उनके बारे में सब कुछ पता किया और वापस आई। मैंने सब पता कर लिया है। वो घमंडी औरत अपने 5 बेटों के साथ रहती है। आजकल वो अपने बेटों के लिए लड़कियां तलाश कर रही है, लेकिन गांव का कोई भी शख्स उसको रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं। अब हम उसे सबक सिखाएंगे। लेकिन हम कैसे करेंगे ये? उसके बेटों से शादी करके। ये तुम क्या कह रही हो? हम शादी करेंगे? हाँ, यही तरीका है उस औरत को सबक सिखाने का। लेकिन हम कैसे करेंगे? मैं सारा इंतज़ाम कर लूँगी, बस हम लोगों को रूप बदल कर उस औरत के घर जाना होगा। और फिर सभी चुड़ैलें खूबसूरत लड़कियों में बदल गई। चुड़ैलों ने सारी बात अपनी महारानी को बता दी। महारानी भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। उसी वक्त महारानी उनकी माँ के रूप में बदल गई और उस औरत के घर पहुँच गई। कौन हो तुम और क्या चाहती हो? आप वही है ना जो अपने बच्चों के लिए रिश्ते तलाश कर रही है? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। तुम किसी लड़की को जानती हो क्या? जी हाँ, मैंने जैसे ही आपके बेटों के बारे में सुना तो चली आई, क्योंकि मेरी भी 5 बेटियाँ हैं। वो आपके बेटों से शादी कर लेंगी। पूनम ने जैसे ही लड़कियों को देखा तो वो पूनम को बहुत पसंद आई, क्योंकि वो बहुत प्यारी थी। पूनम झट से शादी के लिए राज़ी हो गई, लेकिन उसने शादी की एक शर्त रखी। मेरे बेटे तुम्हारी लड़कियों से बहुत ज़्यादा अच्छे और ख़ूबसूरत हैं। अगर तुम मेरे बहादुर बेटों से अपनी बेटियों की शादी करवाना चाहती हो तो तुम्हें बहुत सारा सोना और पैसे देने होंगे। ठीक है, मैं दूंगी, आप शादी की तैयारी कीजिए। बहुत अच्छे, तुम पैसे और सोना दोगी। सही हो गया। चंद ही दिनों बाद पूनम ने अपने 5 बेटों की शादी करवा दी और ऐसे ही 5 चुड़ैलें बहू बनकर पूनम के घर में आ गईं। पहले ही दिन पूनम ने उन पे अपना कंट्रोल शुरू कर दिया। अगर तुम 5 ने सही से काम नहीं किया तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर भेज दूंगी। कुछ दिनों तक लड़कियां पूनम की बात मानती रहीं और घर का सारा काम करती रहीं। फिर एक दिन तंग आकर
उन्होंने अपना असली रूप दिखाने की ठान ली। उन्होंने घर का कोई काम नहीं किया। एक तैयार होने बैठ गई और दूसरी फ़ोन पे बातें करने लगी। पूनम को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया। कल से मैं देख रही हूँ तुम लोग घर का कोई काम नहीं कर रही, ना खाना बनाया और ना कोई काम किया। तुम लोगों को अपनी माँ के घर भेज दूँ क्या? ए बुढ़िया, चुप कर, अपना मुंह बंद कर। आज से हम नहीं, घर का सारा काम तू करेगी और हमारे आगे ज़्यादा बोलने की कोशिश मत करना, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। क्या क्या कहा तुमने? आ लेने दो आज शाम को मेरे बेटों को, फिर बताती हूँ मैं तुम लोगों को। शाम होते ही पूनम के बेटे घर आए तो पूनम ने फ़ौरन उन्हें सारी बात बताना शुरू कर दी, लेकिन उसके बेटे चुपचाप खड़े रहे क्योंकि पूनम की तो आवाज़ ही बंद हो चुकी थी। पूनम अपने कमरे में आई तो उसकी बहुएं पहले से वहाँ पर मौजूद थी। ए ओल्ड लेडी, बहुत बोलती है ना तू, आज से हम बताएंगे तुझे, तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नम कर देंगे हम। और फिर अचानक से पूनम की आवाज़ वापस आ गई। पूनम बहुत ज़्यादा डर गई और बोली, कौन हो तुम लोग और तुम लोगों ने ये कैसे किया? हम सब चुड़ैलें हैं। और फिर सारी लड़कियां अपनी असली रूप में आ गई। पूनम ये देखकर बहुत डर गई, उसको पसीने आने लगे। वो ये सब देखकर हैरान हो गई। तभी एक चुड़ैल बोली, और हाँ, अब अगर तुमने कोई होशियारी की तो तुम्हारे और तुम्हारे बेटों के लिए बहुत बुरा होगा। पूनम चुपचाप वहाँ से चली गई और अगले दिन पूनम ने घर का सारा काम संभाल लिया। अब वो बहुत अच्छे से रहने लगी, अपनी बहुओं से भी बहुत प्यार से बात करने लगी और गांव के भी लोगों से बहुत अच्छे से पेश आने लगी। ये देखकर सभी चुड़ैलें हैरान रह गईं कि पूनम का रवैया बदल गया है। देखा तुमने पूनम कितनी बदल गई है? हाँ, देखा मैंने। हो सकता है ये सब वो हमें दिखाने के लिए कर रही हो। मैं अभी यकीन से नहीं कह सकती कि सभी लोगों के साथ उसका यही रवैया है। जब तक इस बात का यकीन नहीं हो जाता, हमारा काम मुकम्मल नहीं होगा। वो सभी पूनम को आजमाने की बातें कर ही रही थी, तभी एक हमसाई पूनम के घर आई। बहन, कुछ ही दिनों में मेरी बेटी की शादी है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? पूनम फ़ौरन से पैसे लेकर आई और उस औरत को दिए। ये सब खड़ी चुड़ैलें देख रही थी। पूनम ने बहुत अच्छे से उस औरत से बात की। तुम बहुत अच्छी हो बहन, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। लोग ऐसे ही तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, लेकिन तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो। मुझे पहले पता होता तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से। जैसे ही वो औरत अपने घर गई, सारी चुड़ैलें अपने असली रूप में वापस आ गई और बोली, हमारा काम मुकम्मल हुआ। कैसा काम? जिस दिन कुएं पर तुमने उस नन्ही सी लड़की को रुलाया, उसका घड़ा तोड़ा, तब हमने ये सब देखा। तभी हमने सोच लिया था कि तुम्हें सबक सिखाना ज़रूरी है। अब तुम्हें सबक मिल चुका है, तो तुम अच्छी सी लड़कियां देखकर अपने बेटों की शादी करवा दो और हम वापस जा रही हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम लोग अगर ऐसा ना करती तो मुझे कभी भी ये पता ना चलता कि मैं लोगों के साथ कितना बुरा कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पूनम के इतना कहते ही सारी चुड़ैलें वहाँ से गायब हो गईं और फिर पूनम ने बहुत अच्छे से लोगों से बात की और अपने बेटों के रिश्ते किए और फिर उसने अपने बेटों की शादी कर दी। ऐसे ही वो सब हंसी खुशी रहने लगे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।